राहुल गांधी ने तो बोल दिया है सोनिया गांधी को कि 1 महीने वो दिल्ली से बाहर चली जाए, पर क्या आप और मैं ये करना अफोर्ड कर सकते हैं? राहुल गांधी ने अभी ये आज ही ट्वीट किया है कि जो नॉर्थ इंडिया की एयर पोल्यूशन सिचुएशन है वो एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, एक नेशनल इमरजेंसी है और इसके लिए कलेक्टिव रिस्पॉन्स की जरूरत है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा है कि air pollution in North India is a national emergency, a public health crisis that is stealing our children's future and suffocating the elderly, and an environmental and economic disaster. वो ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो सफर करते हैं एयर पोल्यूशन की वजह से वो हमारी सोसाइटी के पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है, क्योंकि वो एयर प्योरीफायर्स नहीं अफोर्ड कर सकते, वो गाड़ियों में घरों में एयर प्योरीफायर ऑन करके नहीं बैठ सकते हैं और बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं। चिल्ड्रन और एल्डरली स्पेशली वल्नरेबल है और ये इन जनरल हमारी ग्लोबल इमेज के लिए भी एक बहुत बुरी चीज है कि हम लोग इतने हाइटेंड लेवल्स ऑफ पोल्यूशन तक कैसे पहुंचे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब पार्लियामेंट का विंटर सेशन शुरू होने ही वाला है और ये सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए जो डिस्कस होना चाहिए हमारे पार्लियामेंट के विंटर सेशन में। अब उसी आर्टिकल में आगे हमें ये पता चलता है कि राहुल गांधी ने बात की है एक एनवायरमेंटलिस्ट से, विमलेंदु झा से, जिन्होंने ये बताया है कि सोर्सेज जो है दिल्ली के एयर पोल्यूशन के वो दो तरीके के हैं, एक एपिसोडिक और एक पेरेनियल, मतलब कुछ ऐसे जो मोमेंटरीली पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं और एक जो लॉन्ग टर्म में पोल्यूशन कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर और आसपास की जगहों में। अब जो एपिसोडिक सोर्सेज हैं वो दिवाली के पटाखे हो गए, स्टबल बर्निंग हो गए, जो मंथ ऑफ नवंबर में सबसे ज्यादा इंपैक्ट लाते हैं, लेकिन ओवरऑल सबसे ज्यादा इंपैक्ट आता है वेहिकुलर एमिशन से। 50% ऑफ दिल्ली पोल्यूशन सोर्स इज वेहिकुलर। और दूसरा है कंस्ट्रक्शन रिलेटेड रोड साइड डस्ट, जो कि और 30% ऐड करता है। स्टबल बर्निंग उन्होंने बताया है कि अराउंड 25% है 3 हफ्तों से। अब उनके सजेशंस ये है दैट वी नीड टू पॉज सर्टेन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज और इसको अर्जेंटली करना है। ऐसा नहीं है कि हाँ करेंगे, देखेंगे, डिस्कस करेंगे, समझेंगे, नहीं। इसमें एक क्राइसिस मैनेजमेंट वाला एटीट्यूड होना चाहिए जो कि नहीं दिखाई दे रहा। और बहुत सारी सिटीज हैं, एग्जांपल्स है बीजिंग के, लंदन के, जिन्होंने एक्चुअली पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ऐसे अडॉप्ट किया है कि उनका वेहिकुलर एमिशन तो बहुत ही ज्यादा कम हो गया है। चाइना ने अपना पोल्यूशन एक्चुअली में बहुत कम किया है। तो अब ये जो वीडियो पोस्ट की है राहुल गांधी ने एक्स पे, उन्होंने ये बोला है कि लोग जिन्होंने उनसे बात की है वो यही कह रहे हैं कि सबको सेम प्रॉब्लम्स है, आंखें जल रही हैं, सांस नहीं आ रहा है, कांस्टेंट हेडेक्स हो रहा है पोल्यूशन की वजह से और ये बहुत जल्दी एक हेल्थ क्राइसिस बन सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कि इट्स अराउंड 49 या 50 सिगरेट्स एक दिन में पीने के बराबर है दिल्ली का जो एयर पोल्यूशन इस वक्त हो रखा है। अब हमारा जो AQI चल रहा है इतने दिनों से, अब काफी कंफ्यूजन था इस बात को लेके कि क्या AQI 494 था कि 1600 था, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत मेजर डिफरेंस है दोनों चीजों में। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या था, अब ये पता चला है कि हम लोग सिवियर प्लस कैटेगरी में तो है, ये तो फॉर अ फैक्ट है, पर सिवियर प्लस में भी एक डिफरेंस है। 500 पे बैठे रहना या 1600 में पहुंचना बहुत ज्यादा डिफरेंट इम्पैक्ट होने वाला है दोनों चीजों का हमारी हेल्थ के ऊपर। अब प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा AQI CPCB से, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आता है, वो कैप्ड है 500 पे। तो 500 के बियॉन्ड हमें उसकी वैल्यू नहीं बताता, पर हमें ये बोलता है कि आप अब सीवियर प्लस कैटेगरी में आ गए हो, अब आपकी क्राइसिस सिचुएशन आ चुकी है। लेकिन जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स है जैसे IQ एयर और ये कुछ स्विस और अमेरिकन कंपनीज हैं, इनके जो AQI वैल्यूज हैं उनमें कोई कैपिंग नहीं है। तो इसीलिए 1600 का AQI हमें देखने को मिला था दिल्ली में और ये मंडे की ही बात है। एंड जो डिस्क्रिपेंसी का रीजन है वो सिर्फ ये है कि हमारा AQI कैप होता है। जनरली तो हम लोग अच्छे टाइम पर भी रेड जोन में ही रहते हैं। ये इंटरनेशनल AQI बेसिक्स हैं जो वर्ल्ड ओवर फॉलो होते हैं। हम अनहेल्दी में तो रहते ही हैं, लेकिन ये नवंबर दिसंबर आते हुए हम एकदम ही सीवियर प्लस कैटेगरी में पहुंच जाते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हेल्थ वार्निंग ऑफ इमरजेंसी कंडीशंस, एवरीवन इज मोर लाइकली टू बी अफेक्टेड। तो ऐसा नहीं है कि आप हेल्दी हो, फिट हो, यंग हो तो आप सेफ हो, नहीं, सबको इम्पैक्ट करेगा ये एयर पोल्यूशन। और हम सिर्फ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को नहीं फॉलो करें। अगर आपको ये लगता है कि शायद वो बायस्ड हो हमारे कंट्री के स्टैंडर्ड्स को लेके, तो हमारी ही द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 का और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1985 का, ये दो
लॉज बने थे जो हमारे एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, और सीपीसीबी ही हमें डेटा देता है हमारे AQI का। वो एक केस था जिसमें हमें पता चला कि सीपीसीबी का डेटा कैप्ड होता है 500 पर, लेकिन हमारा जो डेटा है वो सही है, वो हमारे देश से ही आ रहा है, हमारी ही देश की बॉडी से आ रहा है। तो अब ये क्राइसिस है, क्राइसिस को मैनेज करने का कोई ना कोई तरीका तो बनाया होगा, गवर्नमेंट ऐसे ही बैठी तो नहीं रहेगी। तो हमारे पास है ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ग्रैप है जो, और हम अभी ग्रैप स्टेज 4 पर ही हैं। स्टेज 4 की रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं दिल्ली NCR में। अब ये ग्रैप है क्या? एक पॉइंट के बाद जब हमारी एयर क्वालिटी डिटेरियोरेट करती है तो ये अलग अलग रिस्पॉन्स प्लान्स है जो एयर क्वालिटी के हिसाब से लगते हैं, लागू होते हैं। अब जब हम पुअर स्टेज पे होते हैं तो हमारा ग्रैप स्टेज 1 लगता है, जब हम वेरी पुअर में आ जाते हैं तो स्टेज 2 लगता है, सिवियर में आते हैं तो स्टेज 3, और सिवियर प्लस जिस पे हम अभी है कुछ टाइम से, वो स्टेज 4 हो जाता है। अब इसमें स्टेज 4 में क्या होता है, उससे पहले हम ये देख लेते हैं। ग्रैप मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ही इस सिस्टम को लागू किया था। जनवरी 2017 में वो ये सिस्टम लेके आए थे, और ये सीपीसीबी के ही प्रपोजल पे बेस्ड है जो उन्होंने सबमिट किया था, और ये लागू हो चुका था 2017 में। अब अंडर ग्रैप 4 हमारे दिल्ली NCR में कोई भी ट्रक ट्रैफिक नहीं आ सकता अनलेस वो एसेंशियल कमोडिटीज, नेसेसिटीज लेके आ रहा है, तो ही उसको परमिशन मिलेगी। लेकिन ऑब्वियसली LNG, CNG, इलेक्ट्रिक और BS6 एंड बियॉन्ड वाले व्हीकल्स को अलाउड है एंट्री। दूसरा, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स यानी कि गाड़ियां जो दूसरे स्टेट से आ रही है उनको भी अलाउड नहीं है आना अनलेस वो EVs है, CNG और BS6 के बियॉन्ड है। नाउ स्ट्रिक्ट बैन है दिल्ली में ही, दिल्ली की गाड़ियों में जो BS4 या बिलो है, डीजल गाड़ियों पे। कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन का वर्क सारा बैंड है इस वक्त दिल्ली में, और आप अगर दिल्ली NCR से है तो आप देख सकते हैं कि आपके आसपास क्या ये लागू होता है, आपको नजर आ रहा है, तो आप ये कनेक्शन कर सकते हैं। अब NCR स्टेट गवर्नमेंट्स एंड दिल्ली गवर्नमेंट इस पे डिसीजन ले चुकी है। वैसे तो स्कूल्स बैन हो गए, पर उनके ही उसमें कंट्रोल में है कि वो फ्यूचर में भी डिसीजन ले सकती है कि अगर उनको लगता है कि बच्चों को स्कूल नहीं जाना चाहिए तो स्कूल बंद होंगे, उनकी पढ़ाई घर से होगी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को भी वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा, एंड जो भी एक्शन उनको नेसेसरी लगेगा उनको करना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ही बोला है कि वो CCTV फुटेज चेक करेंगे कि एक्चुअली में जो एंट्री पॉइंट्स हैं उनमें ये ट्रक्स अंदर आने से बैन हुई हैं कि नहीं हुई हैं, और ये ऑलरेडी इन एक्शन है। आई थिंक हमें मंडे को पता चलेगा CCTV फुटेज में क्या निकलता है। और सुप्रीम कोर्ट ने हड़काया है कि ग्रैप 4 अच्छे से इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा, ये रिस्ट्रिक्शंस अच्छे से इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रहे। इसमें एक और चीज है नोट करने की कि यहाँ पे देखो कि EVs हर जगह अलाउड है, वो व्हीकुलर एमिशन में ऐड नहीं करती है, तो EVs को इंसेंटिवाइज करना चाहिए, बहुत अच्छा सोल्यूशन है, और किया भी गया था। अराउंड $1.2 बिलियन तक किया गया था, लेकिन अब वो फिगर नीचे आ रही है, नहीं की जा रही है EVs इंसेंटिवाइज। जबकि चाइना में आप देखोगे तो $72 बिलियन तक EVs को इंसेंटिवाइज किया गया था। अब ये सारी बातें तो हो गई, प्रॉब्लम्स हमने समझ ली, हमें ये समझना है कि हमारे एंड से सॉल्यूशंस क्या है। सबसे पहली चीज तो ये है कि हमें इस इशू को सीरियसली लेना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं गवर्नमेंट इस इशू को सीरियसली ले, तो इस इशू को हमें सबसे पहले सीरियसली लेना पड़ेगा। अगर हम कलेक्टिवली वॉइस करेंगे कि हमें कितनी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सफर तो कॉमन सिटीजन ही सबसे ज्यादा कर रहा है, तो हम जितना इस इशू के बारे में बात करेंगे, जितना अपना गुस्सा दिखाएंगे इस इशू को लेके, उतना ही गवर्नमेंट एक्शन लेने के लिए और रेडी रहेगी। ये नासा की एक सैटेलाइट इमेज है स्टबल बर्निंग की, जहां आप देख सकते हैं कि पंजाब में सबसे ज्यादा स्टबल बर्निंग हो रहा है। इसका भी एक सोल्यूशन प्रपोज हो चुका है बहुत बार। पूसा डिकम्पोजर यूज कर सकते हैं हम लोग और स्टबल बर्निंग रोक सकते हैं, लेकिन अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ऐसे ही काफी सारे और सोल्यूशन सजेस्ट हुए हैं, जैसे कि थर्मल पावर जनरेशन प्लांट्स में फिल्टर्स लगने चाहिए, वो नहीं लगे हैं। EVs इंसेंटिवाइज होनी चाहिए, वो नहीं हुई है। एंड इन जनरल लोगों को भी जागरूक करने की जरूरत है कि कितना ज्यादा उनकी हेल्थ को ये पोल्यूशन इम्पैक्ट कर रहा है, और वो लॉन्ग टर्म में क्या क्या कर सकते हैं ताकि उनके लिए दिल्ली NCR एंड नॉर्थ इंडिया एक सेफ जगह रहे जहां वो रह सकते हैं। दैट्स द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच।